Hey guys, welcome back to the channel and this video is about conscious programming. Let's get started. But before getting started with the video, you need to know two things. हमारा जो ब्रेन होता है ना, that works on two levels. One is the conscious level जिसमें हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं. Like वो level of brain हमसे validation मांगता है. उस लेवल ऑफ ब्रेन के जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी माइंडसेट होते हैं, वो हम खुद डिसाइड करते हैं. बेसिकली वहां पर क्रिएटर एनर्जी हम होते हैं, राइट. एंड द नेक्स्ट लेवल इज द सब कॉन्शियस लेवल. सब कॉन्शियस लेवल जहां पे कोई भी थॉट, कोई भी माइंडसेट, कोई भी थिंक हैबिट हमारे कंट्रोल की नहीं होती है, जहां पर बेसिकली हम क्रिएटर एनर्जी नहीं होते हैं. क्रिएटर एनर्जी वहां पे बाय डिफॉल्ट या तो गॉड होते हैं या फिर आपका एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आपका ब्रेन डेवलप हुआ है वो होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में बड़े हुए हो जहाँ पे मनी एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, बेसिकली कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं आई, एवरीवन वाज लाइक ओ माय गॉड यू नीड दिस, यू हैव दिस. एंड इफ यू आर born in a situation जहां पर इन फैमिली बैकग्राउंड जहां पर देर आर नॉट मेनी फैसिलिटीज, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस लेवल उस चीज के बेसिस पे अपने माइंडसेट को प्रॉम्प्ट करता है, राइट. तो ये जो प्रॉम्प्टिंग की चीज होती है कि कॉन्शियस लेवल पे प्रॉम्प्ट तुम दे रहे हो, ठीक है, और सबकॉन्शियस लेवल पे प्रॉम्प्ट तुम्हारी इन्वायरमेंट दे रही है. दैट इज द डिफरेंस. नाउ कॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या होती है कि तुम अपनी हर एक थॉट को कॉन्शियसली प्रोग्राम करो एंड उसके वजह से देखो. ओके, इजिली स्टार्ट करते हैं. देयर इज अ टर्म कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. बहुत फेमस है. व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी इज दैट कि तुम्हारा ब्रेन ना रिवायर करता है. अब एक लूप देखना, हाँ, लूप में एक बहुत सारा ब्यूटीफुल फिनोमिना देखना न्यूरो साइंस का, ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से. ब्रेन की टेंडेंसी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि ब्रेन अपने आप को आपकी रिपीटेड हैबिट्स के हिसाब से रिवायर करता है. ब्रेन अपने आप को आपकी रिपीटेड हैबिट्स के हिसाब से रिवायर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कॉन्शियसली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो आप डेली, ठीक है, ये खुद से कि भाई ये काम करना है, ठीक है, अब सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर तुम्हें वो काम करना चाहिए, बट सब कॉन्शियस लेवल पे जाकर तुम्हें वो काम करना है, लेकिन तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, कल करेंगे. तुमने ये चीज खुद से डिसाइड करी है. द क्रिएटर एनर्जी इज यू. ठीक है, खुद से डिसाइड करना कि प्रोक्रेस्टिनेट करते कि कल करेंगे. प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, दूसरे दिन सेम चीज, तीसरे दिन सेम चीज, चौथे दिन सेम चीज, एंड ऑल इन ऑल लाइक फॉर 2-3 वीक्स हो चुके हैं तुम सेम चीज कर रहे हो. अब तुम्हारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी फॉलो करेगा, मतलब इस एक कॉन्शियस हैबिट को रीवायर कर देगा और तुम्हारा ब्रेन इस हैबिट को अडेप्ट कर लेगा. और ये हैबिट कब कॉन्शियस लेवल से सब कॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाएगी, यू विल नेवर नो. पहले तुम कॉन्शियस लेवल पे जगह प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि भाई खुद डिसाइड करते कि नहीं करते नहीं करते नहीं करते. अब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि ये तो कल ही करना है. ये तो मतलब प्रोक्रास्टिनेशन को एक अपनी इंस्टिंक्ट बना लेगा, अपना डिफॉल्ट सिस्टम बना लेगा, ठीक है. जहां पर क्रिएटर एनर्जी तुम थे, नाउ यू आर नो मोर द क्रिएटर एनर्जी. नाउ योर एनवायरमेंट, योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज द क्रिएटर एनर्जी, राइट. सो दिस इज व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. अब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या है? देखो, प्रोग्रामिंग एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है. प्रोग्रामिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एक लाइक कोड्स वगैरह देके एक अच्छे लेवल पे ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करना, ठीक है. किसी भी कोई भी चीज अगर एक ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट होते हैं तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग का हाथ होता है, राइट. तो वो होती है प्रोग्रामिंग. अब कॉन्शियसली किसी चीज को बहुत ब्यूटीफुल वे में किसी के सामने लेके आना, दैट इज कॉन्शियस प्रोग्रामिंग. मतलब ऐसी हैबिट्स को चूज करना जो तुम्हारे ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से ऐसे रिवायर करे कि तुम अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सको. दैट इज व्हाट इज कॉन्शियस प्रोग्रामिंग. कुछ ऐसी हैबिट्स अपने अंदर इंस्टॉल करना जो तुम्हें हेल्प करे वो बनने में जो तुम बनना चाहते हो.
Are you getting my point? Let's start with the concept of conscious programming, and the main point of this conscious programming ka part is fake it till you make it. Fake it till you make it. If you want to become a business woman, a businessman, तो तुम्हें फेक इट टिल यू मेक इट करना मतलब कि तुम कहीं भी जाते हो तुम्हारा कॉन्शियसली तुम्हें सोचना है कि भाई साहब अगर ये रेस्टोरेंट चल रहा है तो इसके पीछे कितने लोग काम कर रहे होंगे, अगर ये ब्यूटी प्रोडक्ट चल रहा है तो इसके पीछे क्या लोग काम कर रहे होंगे, क्या मार्केटिंग हो रही होगी, क्या एडवर्टीजमेंट हो रही होगी। ठीक है, अगर तुम्हें एक यू नो एक ऐप बनानी है तो तुम्हें ये चीज सोचनी पड़ेगी कॉन्शियस लेवल पे जाके खुद से, खुद के ब्रेन को बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि इसके प्रोग्रामिंग्स क्या होंगे, उसके कोड्स क्या होंगे, इसमें क्या हेल्प ली होगी डेवलपर ने, या डेवलपर ने कैसे डेवलप किया होगा। ठीक है, ये चीजें कॉन्शियसली सोचनी होगी, मतलब कॉन्शियसली तुम्हें अपने ब्रेन को फोर्स करके वो हैबिट्स करनी तुम्हें पसंद आ रही है नहीं आ रही है, फेक इट करो। फेक इट टिल यू मेक इट। तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता है कि तुम क्या चीज कर रहे हो, क्या चीज नहीं। सब कॉन्शियस लेवल देखो, देखो तुम अपने ब्रेन को कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम फोर्सफुली अपने ब्रेन को एक हैबिट देते हो तो तुम वो चीज सबकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिकली कर रहे हो, तुम खुद से कर रहे हो। ठीक है, खुद से कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, इवन तो तुम्हारा ब्रेन नहीं चाहता बट तुम स्टिल कर रहे हो। दैट इज यू आर डूइंग वे मोर, मतलब तुम एक्सटेंड तक जाके काम कर रहे हो, सबकॉन्शियस लेवल पे जाके काम कर रहे हो, सबकॉन्शियस लेवल को भी कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, बहुत पावरफुल चीज कर रहे हो। एंड जब तुम ये करते हो, जब तुम एक न्यू हैबिट इंस्टॉल करते हो, जब तुम अपने ब्रेन को फोर्स करके एक फेक इट टिल यू मेक इट वाली हैबिट इंस्टॉल करते हो, तब तुम्हारा ब्रेन उस कॉन्शियस हैबिट को 3-4 हफ्ते तक करता है, और 3-4 हफ्ते के बाद वो कॉन्शियस हैबिट कब सबकॉन्शियस हैबिट बन जाती है, यू नेवर नो। And that is the product of conscious programming plus neuroplasticity is equals to the best version of yourself, a successful version of yourself. I hope you got it. The pointers जो takeaways इस वीडियो से हमें लेके जाने हैं is fake it till you make it. Start living it, because if you cannot live it, you can never have it. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट नॉलेज जो भी इस वीडियो से मिला कि कॉन्शियस लेवल पे क्या करना है, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या करना है, हम कितने हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज तुम्हें पता चल चुकी है। एंड अगर ये चीज पता चल चुकी है तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स, हाफ ऑफ द सॉल्यूशन तुम्हें मिल चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टेक दिस नॉलेज, रिसर्च अबाउट इट एंड apply it in your life. I hope you guys enjoyed. If you did, then you can stick around. I'll see you next one. Till then, bye bye.